तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नैपसैक प्रॉब्लम को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के अंदर। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, जिसमें आपका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, क्रॉसकल एल्गोरिथम है, प्रिज्म एल्गोरिथम है, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप एक बार एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज हमने अपलोड किए हैं वो आपको मिल सके, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले अगर आप नोट्स को बनाते चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ये होगा कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले अगर आप नोट्स को रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और बस स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो सीरीज को देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेडी टेक्निक, यानी ग्रेडी अप्रोच से किस तरीके से हम नैपसैक प्रॉब्लम को समझते हैं। और आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर हम नैपसैक प्रॉब्लम को डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच वहां पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कि it is the method the knapsack filling is done so that the minimum capacity of the knapsack is utilized so that maximum profit can be earned from it। यानी knapsack प्रॉब्लम को ग्रेडी मेथड के मदद से यूज करने का मेन फंडामेंटल ये होता है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले किसी भी वर्क को करने में, अगर जहां से मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है अगर वो हमें मिलता है, तो वही हम क्या करते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम की मदद से सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट यही रिप्रेजेंटेट करता है। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ग्रेडी मेथड अप्रोच, यानी ये जो प्रॉब्लम है वो किस पे आधारित है, ग्रेडी बेस्ड जो अप्रोच होता है उस पे आधारित है। अगर हम इसके एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉर लूप यहाँ पे अप्लाई किया गया है। i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक रहेगा, जो भी n आपका वैल्यू रहेगा वो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बाई वेट को कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट बाई वेट का रेशियो क्या आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में, उस प्रॉफिट बाय वेट के जो आपका रेशियो होगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग। या फिर फॉर i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे m क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और wi क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा, और m का जो वैल्यू होगा वो m माइनस wi होगा, जो कि आपका वेट है, और i जो आपका वैल्यू दिया रहेगा, i का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और p यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू p प्लस pi, और यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपका ब्रेक होगा। उसके बाद फिर इफ कंडीशन लगेगा जहां पे m ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस कंडीशन में p इज इक्वल टू क्या होगा, p प्लस p m डिवाइडेड बाई wi। तो यहां से इस एल्गोरिथम को आप देख के लिख सकते हैं, ताकि अगर एल्गोरिथम अगर आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, प्लस पॉइंट यहां से आपको मिलता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आपको मिलेंगे, किस तरीके से एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं कुछ चीजें मैं आपको रिप्रेजेंटेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बताया गया कि देयर आर टू पॉसिबल ग्रेडी फेल्स फॉर द 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम, यानी दो कंडीशन में जो ग्रेडी है वो फेल होता है और वहां पे नैपसैक प्रॉब्लम अप्लाई होता है। वो क्या है, पहला ये है कि मैक्सिमाइज वैल्यू विदाउट रिगार्ड फॉर वेट एंड पैक मस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट फर्स्ट, एंड सेकेंड है कि मैक्सिमाइज वैल्यू पुट यूनिट वेट एंड पैक ऑब्जेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बाई वेट रेशियो। तो ये दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। डायरेक्टली हम एग्जांपल के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट 1 2 और 3, और यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बाद वेट है, और ये प्रॉफिट बाय वेट का रेशियो लिखा गया है। आपको एग्जामिनेशन में यही दोनों चीजें दिए रहेंगी, यानी प्रॉफिट दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा, प्रॉफिट बाय वेट रेशियो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 और 3 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और जो मैक्सिमम कैपेसिटी इसका है वो क्या है, 20 है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है। तो चूंकि हमने जो फॉर्मूला दिखा उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा प्लस 2 अपॉन 15 इंटू 24, यानी 15 इंटू 24, यानी ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 2 का मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 28.2 आएगा। तो यहाँ पे उसका डायग्राम प्रॉफिट 1 के लिए, जो आप ऑब्जेक्ट 1 है उसके लिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। क्लियर। उसके बाद ग्रेडी अबाउट वेट, वेट के अकॉर्डिंग, यानी ये वेट, वेट आपका ये रिप्रेजेंटेड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट 3 का वेट सबसे कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 प्लस 10 बाई 15 इंटू 24, तो यहाँ से 31 आ गया। क्लियर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट वेट के अकॉर्डिंग हो गया, या आपका प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन जब तक आप पॉइंट में वैल्यूज नहीं लाएंगे तब तक वो आपको जो ग्रीडी मेथड है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो प्रॉफिट बाय वेट को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट बाय वेट ऑब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग ज्यादा वैल्यू ले रहा है, यानी 1.6 ले रहा है। तो ऑब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 5 होगा। क्यों,
5 और 15 क्या होगा 20 होगा, क्योंकि हमें क्या करना है 20 के रेशियो में लिखना है चीजों को। तो यहाँ पे देखिए 20 के रेशियो में आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से क्या करेंगे 24 प्लस 5/10 इंटू 15 यानी 31.5 आपका फाइनली आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रीडी अप्रोच को अप्लाई करेंगे और उसके मदद से नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये नैपसैक प्रॉब्लम का बेहतरीन एग्जांपल है, बेहतरीन कंसेप्ट है। तो आप क्या कीजिए, इस पे जितने भी क्वेश्चंस हो सके उनसे उनको प्रैक्टिस कीजिए, जहां से भी आप निकालें अपने नोटबुक में, या फिर कॉलेज में अगर आपके कराया गया हो, या फिर कोई भी बुक अगर आप रेफरेंस के तौर पे लेके चल रहे हो, तो उनको उनसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपके सामने प्रोवाइड कर सकें। और ये सारी चीजें हैं, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।